इंटरनेट पर इस तस्वीर की वजह से काफी बवाल मचा हुआ है और हर कोई ये कह रहा है कि देखा, हमने कहा था ना, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं। देखिए, हेमा मालिनी के हाथ में एक स्क्रिप्ट है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उन्हें क्या बोलना है। वो तो इंडियन आइडल के साइट पे पहुंची थी और देखिए, सब कुछ पहले से बता दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। हेमा मालिनी के हाथ में जो स्क्रिप्ट है, हम उसे शो फ्लो कह सकते हैं। यानी शो में आने वाले सभी लोगों को एक शीट दी जाती है जिस पर लिखा होता है कि किस परफॉर्मेंस के बाद कौन सी परफॉर्मेंस होगी, किस गाने के बाद क्या होगा। एग्जैक्टली वो सब कुछ लिखा होता है जिस सीरियल में, जिस क्रम में उस शो को शूट होना होता है। और ये जो आपको हेमा मालिनी के हाथ में स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, इतनी स्क्रिप्ट तो हर शो की होती है। अब बात करते हैं कि किसकी नहीं होती है। तो जो बिग बॉस के घर में आप लड़ाई झगड़े देखते हैं, उसकी कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सकता कि आपको गुस्सा आएगा तो आप ये बोलेंगे, फिर आप भड़क कर ये बोलेंगे। वहाँ एक ब्रीफ होता है, सबको पता है वो ब्रीफ, आपको भी पता है कि भाई थोड़ा तमाशा करना है तभी ये शो बिकेगा। लेकिन ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं, टैलेंट हंट शोज़ होते हैं, इनका बाकायदा स्क्रिप्ट होता है। लेकिन वो स्क्रिप्ट कैसा होता है कि आपको पता हो किसके बाद क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या कोई जज भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के साथ नाचेगा या कोई कमेंट होगा। तो कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब किसी पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी या थोड़ी अच्छी होगी, थोड़ी ख़राब होगी या बहुत ख़राब होगी, उसके आधार पर आता है जजेस का रिएक्शन। लेकिन जो लोग आते हैं, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं, तो पूरी टीम को कम से कम पता तो हो कि यहाँ पे क्या ड्रामा चलने वाला है। इसलिए ऐसी शीट्स दी जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बवाल मचा रहे हैं, देखा, हमने कहा था शो स्क्रिप्टेड होता है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन आइडल का एक एपिसोड शूट होना है और किसी को कुछ ना पता हो, सब वहाँ आकर सोचें कि अब क्या करना है। ऐसा नहीं होता। पहले से प्लान होता है, कौन सी थीम होगी, किस सिंगर के गाने बजेंगे, कोई सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहा है उसके गाने बजेंगे, या कुछ अगर पेयरिंग आ रही है, जैसे कुछ समय पहले हमने देखा था कि गोविंदा और नीलम एक साथ आए थे तो उनको साथ में डांस कराया गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तभी तो वो इतना इंटरेस्टिंग बनता है। इस दुनिया में कोई भी शो बिना शो फ्लो या बिना स्क्रिप्ट के नहीं बन सकता। हाँ, ये देखना होता है कि वो स्क्रिप्ट कितनी है। कई बार 80% 90% होती है, 10% वो चीज़ें होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली आपके मुंह से निकल जाती हैं। तो किसी भी तस्वीर को देखकर और उस पर शोर मचाने से पहले ये सोच लीजिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ को शूट होते हुए देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बात की है जो इनको शूट करते हैं। बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये भी लिखा होता है कि कौन से गेस्ट आएंगे, किस गेस्ट के बाद किसको इंट्रोड्यूस करना है, कौन किसके साथ मस्ती करेगा, कौन किससे नाराज हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं ऑब्वियसली, वरना इतना कौन जादूगर है कि अचानक चीज़ें सब होने लगेंगी और सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से होता चला जाएगा। कॉमेडी भी होती है ऐसे शोज़ में, और कॉमेडी में तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग कहाँ से आएगा? जब आपको स्क्रिप्ट पता होगा। तो स्क्रिप्ट का होना कोई गुनाह नहीं है। इस फोटो को देखकर जो लोग शोर बचा रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ऑब्वियसली जब करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर एक छत के नीचे जब शो शूट होता है, तो डेफिनेटली उसका एक शो फ्लो होता है। उसकी एक पूरी की पूरी प्लानिंग होती है, उसका पूरा का पूरा एक प्लान बनाया जाता है, वो सबको समझाया जाता है ताकि कोई गूफअप ना हो जाए। जहाँ मुझे बोलना था आपने बोल दिया, उनको बोलना था किसी और ने बोल दिया, तो कितना बड़ा केओस हो जाएगा। उस केओस से बचने के लिए और एक अच्छा शो बनाने के लिए इस तरीके की जो शो फ्लो शीट्स होती हैं वो सभी गेस्ट को दे दी जाती हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं भी होती हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिसिपेंट है, वो अपनी कहानी बताते बताते भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, रोने लगा, उसके माता पिता स्टेज पर आ गए, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो डेफिनेटली वो पहले से तय नहीं होता है। लेकिन हर चीज़ पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस हो भी नहीं सकती, संभव भी नहीं है। कौन किसके बाद क्या बोलेगा, एक पूरा का पूरा उसका लेखा जोखा तो होता ही है। तो ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है, हाँ, इसमें कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो शो के लिए ज़रूरी है। अगर सब लोग समय पर भूल जाएंगे, किसको क्या बोलना था, कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो शो तो फिर एक दिन में जो शूट हो रहा है वो 5 दिन में भी शूट नहीं हो पाएगा। तो इस शीट को लेकर, इस फोटो को लेकर जो लोग शोर मचा रहे हैं, उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं।